नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लाई हूं आपके लिए एक नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। इस पुस्तक का नाम है मेरा शरीर मेरे भगवान का मंदिर। यह जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली पुस्तक है और इसके रचयिता हैं डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता। ये देख लीजिए आप। तो आज मैं इस पुस्तक की समीक्षा करूंगी, मेरा शरीर मेरे भगवान का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये अब मैं बात करती हूँ पुस्तक के बारे में। डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता हैं, यह मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक भी कह सकते हैं आप। और इस पुस्तक में इन्होंने उसी प्रकार के सभी आलेख और अपने अनुभव शामिल किए हैं। यह पुस्तक अयन प्रकाशन से आई है, 2020 में प्रकाशित हुई है और 240 रुपए इसका दाम है और इसके पृष्ठ है 112। और अब मैं बात करती हूँ पुस्तक में समर्पण किसको किया है। रचयिता ने, इन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया है उन्हें जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की आशा से अपने शरीर की पूजा करते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए अपनी निर्णय लेने की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। तो पाठक जो ऐसा चाहते हैं वो अवश्य पढ़ें इस पुस्तक को। और अब मैं व्यक्तित्व की बात करूंगी रचयिता की कि ये विचारक हैं, लेखक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में 80,000 व्यक्तियों का अध्ययन किया है। और पुस्तक के विषय में अपनी बात में ये खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि मानव सभ्यता की 3 बड़ी उपलब्धियां हैं: पिता, घर और मानवीय चेतना। और इन्हीं के इर्द गिर्द इस पुस्तक का ताना बाना बुना गया है। और अब बात करते हैं पुस्तक में कितने अध्याय हैं। इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं। पहला आपका प्रश्न, दूसरा पति पत्नी, तीसरा पेरेंटिंग, चौथा माँ प्रथम गुरु और 5वां है भारतीय संस्कृति, फिर सूरज, चांद और धरती के 2 भाग और उसके बाद 7वां लोकतंत्र और राजनीति और 8वां जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सच्चाइयां। तो इन्हीं पर सब कुछ इन्होंने इसी में सब कुछ शामिल किया है। इस पुस्तक में विनोद जी ने जीवन को मनोवैज्ञानिक स्तर पर जांचा परखा और निष्कर्ष निकालकर पाठकों के समक्ष उड़ेल दिया। अब यह पाठकों की क्षमता पर निर्भर करता है कि उन्हें उनकी समस्या का निदान इस पुस्तक पढ़ने से मिलेगा या व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर साहब से रूबरू चर्चा करने के पश्चात ही इन्हें उपचार का लाभ मिलेगा। पुस्तक में छोटे छोटे चित्र भी हैं, रेखा चित्र भी हैं, जिनके माध्यम से लेखक ने कथन को समझाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक को वे लोग पसंद करेंगे जो स्वयं किसी अवसाद से जूझ रहे हैं या उनके जो निकट संबंधी हैं वे इस समस्या से जूझ रहे हैं और वे भी पसंद करेंगे जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर विश्वास रखते हैं, यानी इलाज से परहेज बेहतर मानते हैं। तो मुझे इसमें एक बात थोड़ी सी खटकी कि लेखक ने अनावश्यक रूप से कहीं कहीं मतलब राजनेताओं और अभिनेताओं के नामों की बहुत सारे लोगों की चर्चा की है, उनका उद्धरण दिया है। इस तथ्य को जस्टिफाई करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो केस स्टडी की है जिन लोगों की, उनके उद्धरण इसमें शामिल करने चाहिए थे। इससे ऑथेंटिकेटेड होते ये, क्योंकि नेता अभिनेताओं का जीवन वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। और एक अलग पाठक वर्ग है जो अपनी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक स्तर पर निदान चाहते हैं, उनके लिए पुस्तक है मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं। तो ये जो लोग जानना चाहते हैं वे अवश्य पढ़ें इस पुस्तक को। और अब मैं पढ़ती हूँ आपको इसमें से कुछ अंश। प्रथम तो मैं आपको पहला अध्याय में से मैं आपको कुछ चुनिंदा पढ़कर सुनाती हूँ कि पुरुष कहता है, मैं सुप्रीम हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं डिसीजन मेकर हूँ, मैं ही उस डिसीजन को कारगर बनाने के लिए काम करता हूँ और जो चाहता हूँ उसे पा भी लेता हूँ। अगर तुम मेरी सुप्रीमेसी स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा और उन्हें बड़ा करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर डालूंगा। इसका उदाहरण इन्होंने लेकर फिर स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में इन्होंने खूब लिखा है कि कोई बच्चा एक प्रॉब्लम चाइल्ड क्यों बनता है, इसके अंदर काफी कुछ है।
मुझे इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने अफेक्शनल नीड के बारे में कहा है बच्चे की, कि पेरेंटिंग के दौरान बच्चे की एक नीड होती है जिसे अफेक्शनल नीड कहते हैं, वो जरूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप से प्रेम चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं बच्चे। और अब मैं आखिरी में जो इनका आखिरी अध्याय है 8वां, उसमें से कुछ भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ना चाहूंगी। कि एक आखिरी बात बताना चाहता हूं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड की श्रेणी में आते हैं वे स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ ही रहते हैं, फिर भी निदान के लिए काम में लाई जाने वाली दुनिया की सबसे शानदार और बेहतरीन मशीनों के मुकाबले में हमारा शरीर सबसे बेहतरीन मशीन है। शरीर अपनी संवेदनाओं के माध्यम से हमारी चेतना को सूचित करता है कि उसे क्या चाहिए। यदि हम उस अंग को एक नवजात शिशु मान ले और एक माँ के समान उस अंग से बातें करें, तब शरीर का वह अंग स्वस्थ हो जाता है। कैसे? वास्तव में यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई संदेश वाहक से कहे कि यह सूचना उन्हें देकर आओ। संदेश वाहक आपका दरवाजा तब तक खटखटाता रहेगा जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते। इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया कि यह केवल बीमारी के विषय में ही सही नहीं है, बल्कि जो इंट्यूशन अथवा गट फीलिंग होती है उसको स्वीकार करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे ही आप कोई निर्णय अथवा डील पूरी करते हैं और आपका शरीर बता देता है कि यह आपके हित में था कि नहीं। आप इस सूचना से लाभान्वित हो सकते हैं यदि उसे समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत कुछ कहा है अपनी इस पुस्तक में, आप देख सकते हैं। मन और तन दोनों को कैसे जानिए, कैसे उनसे बातचीत कीजिए और कैसे जिए उसके साथ, ये आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।